मेरे बिरहा के रसिक श्रोता बंधुओं, आपके बीच एक बिरहा जा रही है। पूरी दुनिया में अमन और शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के कुछ जीवन पर चित्यार्थ है। राज दरबार में जब थे, बुद्ध के जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, 4 लाइन बिरहा में भूमिका बा। सैर सिद्धार्थ जब सुबह कर रहे, हंस घायल गिराए कय समान से, बाण तन में लगा रक्त रंजित हुआ, नीर नैनों में ले लेता अब ध्यान से, दुर्दशा देख दिल है द्रवित हो गया, जख्म धोकर दवा करते सम्मान से, आके इतने में देवदत्त है कहने लगा, हंस दे दो हमें बोला अभिमान से। जब बुद्ध नहीं थे, केवल सिद्धार्थ थे। राज दरबार से निकलकर बागीचे में सिद्धार्थ टहल रहे थे और देखते हैं कि एक उड़ता हुआ हंस आकर के सामने गिरा, जो रक्त रंजित था, उसके शरीर में एक तीर चुभी हुई थी। करुणा के सागर भगवान सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को सीने से लगाते हुए तीर निकाला, घाव को धोया और मरहम किया। इतने में सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त आया और कहा कि ये हंस मुझे दे दो। क्यों? इसे मैंने मारा है, मेरा शिकार है। यहीं से बिरहा की शुरुआत हुई। तनी सब बढ़ा ला हीरा था, तनी सायाऊ दिखाई गीत यो। अरे पहना चली, अरे पहना चली 3 रंग की चोली, पहना गरज पड़ा है, गरज पड़ा देवदत्त अभिमानी गरज। अरे मारा है मैंने, हंसी है मेरा, तू न करो मन मानी, गरज पड़ा देवदत्त अभिमानी गरज। इस हंस को मैंने मारा है, इसे हंस मुझे चाहिए। देवदत्त कहते हैं, देवदत्त से सिद्धार्थ कहते हैं, इसे मारने का अधिकार तुझे किसने दिया? पहले इसका जवाब दे दो। लड़ाई होने लगी। सिद्धार्थ कहते कि इस हंस को मैं नहीं दूंगा, ये घायल है, इसकी दवा करूंगा, इलाज करूंगा, स्वस्थ करूंगा। एक खबर राज दरबार में गई, शायर का लाइन है। सिद्धार्थ क्या तुझको कुछ विचार नहीं, किसी का जान लेने का तुझे अधिकार नहीं, बात दोनों की तब है, बात दोनों की तब है राजा जी के पास गई।
जुटे हैं लोग सुनने फैसला ले आस नहीं। अलग अलग दोनों को राजा जी बैठाए हैं, दोनों के बीच में तब हंस को रखवाए हैं। हंस किसका है ये पहचान किया जाएगा, हंस किसका है ये पहचान किया जाएगा। जाएगा हंस वही हंस को ही पाएगा। दोनों को राजा ने अलग अलग बैठाया, राजा सुदोधन ने, और बैठा कर बीच में हंस को रखा। कहा दोनों हंस को बुलाओ, हंस जिसके पास जाएगा हंस उसका होगा। दोनों ने आवाज दिया, हंस धीरे धीरे उठ करके सिद्धार्थ की तरफ चला गया। फैसला हो गया, सिद्धार्थ हंस को लेकर के राज दरबार में आए और हंस की सेवा करना शुरू किए। यही जनगीत बदल गई। अरे मिले वाला बेटावा बताई पुकिना गोरी, गोरी रात के नहरिया पे आई पुकिना। हंस धीरे धीरे पौआ बढ़ावे लगल, पंखया पनई देखा फहरावे लगल हो। हंस धीरे धीरे, हंस धीरे धीरे पौआ बढ़ावे लगल। हंस धीरे धीरे गौतम सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया। यहाँ दोहा में कहे के पर धीरे धीरे उम्र बढ़ी, अरे बूथ बने सीधा, राजपाट और जसोधरा से विरक्त हुए निस्वार्थ। एक ठे बड़ी पुरान गीत लगल है सौरभ, हमान लइका रही ये बाबू तुहरी नहीं, ओ समय हमान का भी दारी करिया रहा, आज भी करिया। अरे अब के वो ऊपर वाला जाना था, अब हम काहे खातिर कही, अब बार एकदम सलीम नहीं रहा। वो समय गीत चलल रहा, गीत का जवानी रहा। कैसे हमारा के यह गीत का लाइन हो कि जो तू ही जई बारा जाऊ, अरे सुनीला पुरबावा हो, कजरा नयान में रही, कजरा नयान में रही, हमारा के काऊ लेके आई बाहो, कजरा नयन में। निकल पड़े गौतम सिद्धार्थ सत्य की खोज में। सत्य क्या है, कैसे सृष्टि चलती है। एक घटना घटी है उस समय, सराय बस्ती के जंगल में भगवान गौतम बुद्ध थे और पता चला यहाँ एक डाकू रहता है जो लोगों
कि जिंदगी से खिलवाड़ करता है, लोगों की हत्या करके अंगुली काट करके माला बना करके पहनता है, जिसका नाम है अंगुलीमल। यही से लगल भाव हो। अरे सराय बस्ती जंगलवा में अरे डाकू अत्याचारिया हो, बुद्ध के खबरिया भइल, बुद्ध के खबरिया भइल, माला पहिन काट के अंगुरिया हो, बुद्ध के खबरिया भइल। जंगल के रास्ते से भगवान गौतम बुद्ध जा रहे थे। लोगों ने कहा उधर डाकू अंगुलीमल रहता है, उधर भगवान न जाएं। उन्होंने कहा कि क्यों, वो भी तो इंसान है। कैले तथागत तापमान में पुनानावा, सराय बस्ती जंगल का कैले पयानवा, रहिया के रोकता कहे भर नजरिया हो, मान में भिकारिया भइल, मान में भिकारिया भइल, अंगुलीमाल काट ले मऊरिया हो, मान में भिकारिया भइल। भगवान उधर न जाए, अंगुलीमाल डाकू के द्वारा आपका वध हो जाएगा, आपकी हत्या हो जाएगी। भगवान गौतम बुद्ध नहीं रुके और चल दिए। और जब आगे बढ़े तो गीत बदलल। अब जायदा धुन छोड़ा गन में सुना, बोला गरज के अंगुलीमाल, अरे बोला गरज के अंगुलीमाल, काल तो कपारिया गईल, चला है अंगुलीमाल लेकर के हाथ में तलवार। भगवान गौतम बुद्ध खड़े होकर के मुस्कुराते रहे। कहा कि ठहर जाओ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अरे मैं तो ठहरा हूं, लेकिन तुम बताओ अंगुलीमाल तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल रुक गया और कहा क्या मतलब, तुम्हें डर नहीं लगती मुझसे। कहे किस बात की डर। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था मौत और जिंदगी ये सत्य है, जो आया है धरती पर वो मरेगा और एक दिन तुम भी मर जाओगे। अंगुलीमल खड़ा होकर के अंगुलीमल भगवान बुद्ध की बातें सुनने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ पेड़ की एक टहनी तोड़ करके लाओ, मैं अभी बताता हूं तुम्हें। दौड़ कर गया, पेड़ की टहनी तोड़ करके लाया। फिर भगवान बुद्ध कहे जाओ इस टहनी को लगा दो जहां से ले आए हो। अंगुलीमल सोचने लगा अब ये कैसे लगेगी। तब भगवान बुद्ध ने कहा जब इसे लगा नहीं सकते तो फिर तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया। कहाँ घूम रहे हो अंगुलीमल, ज्ञान जगा उसका। कहना है अरे करुणा के स्वामी को डर नहीं आई, मंद मंद देख के रहे मुस्काई, बोला है ठहर तत्काल, बोला है ठहर तत्काल, काल तो कपार आ गई। भगवान बुद्ध ने सवाल किया, बिरहा में टेरी का लाइन हो,
अरे मारोगे कब तक वन में जिंदगी, अरे मारोगे कब तक वन में जिंदगी, हम तो ठहर गए बोलो तुम कब ठहरोगे, हम तो ठहर गए बोलो तुम कब ठहरोगे, मारोगे कब तक वन में जिंदगी। हमें तो जीवन के सच्चाई का पता चल गया और तुम अपने जीवन के बारे में कब जान पाओगे। अंगुली मल को ज्ञान हुआ और भगवान गौतम बुद्ध की चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गिरा और कहा भगवान मुझे अपना शिष्य बना लें। ये है बौद्ध का धर्म। भगवान बुद्ध ने दुनिया को ये दिया कि बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को अपनी सानिध्य में लेकर के मानवता और समानता की राह पर जो चला दे वही सबसे श्रेष्ठ मानव है। ता एक ठे गीत लगा, यह गीत का लाइन हो, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना, लेकिन गाने का अस्थाई भाव है, संकेत है कवि का। भैला डाकू के ज्ञान बनावा में, भैला डाकू, भैला गिरी के चरण में करेला प्रणाम हो, के भगवान देता क्षमादान हो, बन गए चेला महान बनावा में, बन गए चेला, बन गए चेला महान, इस तरीके से हजारों जिंदगियों को भगवान बुद्ध ने बदला और चारों तरफ भगवान बुद्ध का प्रचार शुरू हो गया। भगवान बुद्ध ने दुनिया को मानव धर्म से जोड़ा और अपने धर्म का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि मानव धर्म की परिभाषा यहीं से शुरू होती है, जहां समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम भाव, सद्भाव और नैतिकता पनपती है, वहीं से मानव धर्म निकलता है। दुनिया में मानव एक समान है। बुद्ध धर्म की ये पहचान, मानव मानव एक समान। हम सभी लोग मानव हैं। हमारे अंदर मानवता, समानता, प्रेम और सद्भाव का भाव होना चाहिए। तब बिरहा में पहपट लगल बाबू। अरे बौद्ध धर्म का होने लगा प्रचार यार तब धरती पर, अरे बौद्ध धर्म का होने लगा प्रचार यार तब धरती पर, चले तथागत वैशाली एक बार यार तब धरती पर, भगवान बुद्ध एक बार बिहार के वैशाली की तरफ अपने अनुयायियों के साथ बढ़े। एक बड़ा प्रिय शिष्य इनका था आनंद। ठहर गए वैशाली के जंगलों में और कहे कि आनंद जाओ भिक्षा आवंटन करके लाओ, भोजन की व्यवस्था करो। तो लिखे के पड़ल, अरे
होनहार आनंद विश्व होनहार आनंद भिक्षा मांगन के तब गईल। एक बेस्या के दरवाजे पर जाके अलख लगावला। अरे बाहर अइली अमर पाली गुलनार यार तब धरती पर देख के सूरत हार गई दिल यार नार तब धरती। अमरपाली नाम की वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए भिक्षा आवंटन के लिए। अमरपाली जब आई आनंद को देखी तो मोहित हो गई और कही कि भिक्षा ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक रात तुझे मेरे साथ बिताना होगा। आनंद ने कहा कि अब मुझे इस बात का आदेश अपने गुरु से कराना पड़ेगा। और आनंद गए भगवान बुद्ध के पास और उन्होंने कहा कि भिक्षा तो मिल गया गुरु, लेकिन एक शर्त पर भिक्षा मिला है। ओ अमरपाली नाम की लड़की कही है कि भिक्षा ले जाओ, लेकिन एक रात तुझे मेरे साथ गुजारना होगा। तो मैं कहा बिना गुरु आदेश का कुछ नहीं होगा। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि इसमें आदेश की क्या बात है, जाओ जो वचन दे करके आए हो उसकी इच्छा की पूर्ति करो। आनंद दोबारा जाता है और आनंद जब गया वहां तो पूरी रात बीत गई, लेकिन आनंद के मन में, आनंद के दिल में किसी भी प्रकार का कोई पाप उत्पन्न नहीं हुआ। हार गई वो अमरपाली और आनंद से कही कि हमें अपने गुरु के पास लेकर के चलो। कहे गुरु के पास लेकर के चलो। अमरपाली को लेकर के आनंद जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, कल जला जाकी जैसी भावना भैया कहाँ छेद कहाँ मारे बलम जिगर जहां ध्यान होकर काम हुआ भैया। ता जब लेकर के गुरु के पास आई तो अमरपाली भगवान बुद्ध के चरणों में गिरी और कही, प्रभु मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करें, मुझे भी धर्म ज्ञान दें, मैं दुनिया में आपके धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। मैं आपके शक्ति को समझ गई। बोलल अमरपाली तब आनंद से बचनिया भैया। आज रात ले बा हमरे संग में हो पीता, बोला है आनंद लाई गुरु का देशवा भैया। मिली जो इजाजत जइबे पास तुहरे ले के आदेश कैले बेस्या के घरमा बापू। बीत गईली रात भैले भोर भिनुसा, होता भोर बेस्या पहुंची गुरु की शरणिया बापू। हाथ जोड़ी मांगे लगली देखा क्षमाता, चरणा में स्वामी हमके दे दया सुखानवा गुरु जी।
विचलित न भइले सुना शिष्य हो तू आप सच्चे गुरु हो। मैंने इतना प्रयास किया लेकिन आपका शिष्य आपकी विचारधारा से विचलित नहीं हुआ, इसलिए मैं समझ गई कि आप भगवान हो और आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। भगवान बुद्ध ने अपना शिष्या स्वीकार किया और वो अमरपाली फिर भगवान बुद्ध के साथ लग गई, जो अमरपाली के नाम से आज भी वैशाली में अमरपाली शहर बसी है। लाइन बता रही है, अरे बौद्ध धर्म के बेस्या अपनाई लिहली, गुरु सरनिया में जिंदगी बिताई दिहली। अरे वैशाली में कायम अमरपाली नगर भाई, अमरपाली ट्रेन सरकार चलवाई। अरे बेस्यावान मन से बिसराई दिहली, बेस्यावान मन से बिसराई दिहली, गुरु चरनिया में जिंदगी बिता दिहली। कहा जाता है मित्रों की संगत सच्ची होनी चाहिए। आज पूरे भारत पटल पर बौद्ध के धर्म को मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर आप देश में अमन शांति चाहते हो, देश में भाईचारा नैतिकता चाहते हो, देश में समता और समानता चाहते हो, तो बुद्ध के धर्म में आप सभी लोगों को चलना होगा और बुद्ध के धर्म को अपनाना होगा। उस समय अमरपाली घूम घूम करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को और इनके धाम का प्रचार करने लगी। कितने लोग प्रभावित हुए। अरे राजा अशोक बाबा साहब भी मराव हो, लिहन लगाय बुद्ध धाम से लगाव हो। गुरु सरानिया में जिंदगी बिताई दिहली। लिखते हैं आदरणीय हमारे कवि श्री सूबेदार यादव जी कि बिना बुद्ध धर्म का आप जीवन की सच्चाई को कभी समझ नहीं पाओगे। लिखते हैं क्या, गुरु बिहारी गुरुपतु जीवन को सुगम बनाओ। अरे कथन करे कवि सूबेदार बौद्ध धर्म अपनाओ। अरे मारोगे कब तक वन में जिंदगी, गाते राजकुमार ये सच्ची राह धरोगे। मारोगे कब तक जंग में जिंदगी, राह धरोगे।
सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय संविधान।